फातिमा खाकानी एंड आज हमारे साथ हैं होटल इंडस्ट्री में काफ़ी अर्से से रहने वाली एक शख्सियत। ये एमपी कैफ़े के ओनर हैं और ये ओपीटीपी गिरजा चौक एंड सबवे अस्करी 10 की ब्रांचेस भी रन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हाफिज़ वलीद शेख, आप अपने बारे में हमें थोड़ा कुछ और बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वलीद है और मैं पिछले कोई तकरीबन 9 से 10 साल से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ रही है। मेरे पास इस वक्त कुछ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की चेन भी अवेलेबल हैं और कुछ फाइन डाइनिंग की भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि सबवे को अगर आप देख लें और ओपीटीपी को देख लें, फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा इनका जो है रुझान है। और अगर आप एंटी कैफ़े की बात करते हैं, इट इज़ गुड फॉर फाइन डाइनिंग। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है इस इंडस्ट्री में और उम्मीद करते हैं आगे भी इसमें अच्छा ही हो, लेकिन करंट सूरत हाल में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। तो आप अगर कोई 3 प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करते हैं इस वक्त, क्या आप मसले फेस कर रहे हैं? इस वक्त जो हमें मेन प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। वो ये है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कोई प्रॉपर एक एसओपी नहीं बना पा रही, जिसकी वजह से बार बार रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को जो है हिट होती है और वो उसको बंद कर देते हैं। गवर्नमेंट के अंदाजे में ये है कि फ़ास्ट फूड और ये जो फाइन डाइनिंग वगैरह है ये टेक अवेज और डिलीवरीज के ऊपर वर्क कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सेल्स का वो 5 to 10% काउंट होता है उसका एक टेक अवे और डिलीवरी के अंदर, क्योंकि कोई भी इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता कि उसको टेक अवे या डिलीवरी में लेके जाया जाए। दे प्रेफर, क्योंकि एक हमारे पास एंटरटेनमेंट जो है वो ये है कि हम लोगों ने कोई सेलिब्रेशन करनी है, हम लोग कोई अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो वी गो टू रेस्टोरेंट, वहाँ जाके हम खाना खाते हैं, फैमिली टाइम मिल जाता है, सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना खा सकते हैं और एक अच्छे तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रॉब्लम है टैक्सेस के ऊपर है, उसमें हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पिछले 1 साल से हमें ऑफ एंड ऑन बंद किया जाता है, ना हमारे को स्टाफ की हेल्प की जाती है। एहसास प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उसमें भी हमारे स्टाफ को इनरोल नहीं किया गया। उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, ना लोगों के पास पैसे हैं, बहुत से लोग कारोबार बंद करके जा चुके हैं। तीसरी चीज़ जो गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा शिकवा है वो ये है कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर थे, हम टैक्स पे करते थे, ऑन टाइम हर चीज़ होती थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ना हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर कोई रिलीफ दिया गया, ना हमारे स्टाफ की लुक आफ्टर की गई, ना हमें किसी किस्म का कोई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्स माफ़ नहीं किया गया, ना हमारे रेंट्स वेव ऑफ किए गए। इस वक्त इस इंडस्ट्री में से तकरीबन आप समझ लें 40 to 45% रेस्टोरेंट्स क्लोज हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की इनस्टेबल जो इनके एसओपीज़ नहीं बन पा रहे, और इंस्टेबिलिटी की वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और मज़ीद अगर गवर्नमेंट इसी तरह चलती रही तो ये 40 to 45 का नंबर जो है ये ज़्यादा आगे चला जाएगा और एक दफ़ा हम दोबारा से पिछले दौर में चले जाएंगे कि हम लोग जिस तरह 70s या 80s में चले जाएँ, चंद एक रेस्टोरेंट से उन्हीं का ही काम था। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे कि किसी न किसी तरह अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल सकती है, वाटर पार्क खोल सकते हैं और 10,000 चीज़ें मार्केट्स खोल सकती हैं। रेस्टोरेंट तो वो जगह थी जो सबसे नीट एंड क्लीन, आप अगर किसी रेस्टोरेंट में वैसे भी चले जाएँ तो कोरोना हो या ना हो, एक टेबल से दूसरी टेबल के दरमियान वैसे ही 6 से 8 फुट का फासला होता है और एक टाइम के ऊपर रेस्टोरेंट के अंदर इतने बंदे नहीं आते कि वो 100% कैपेसिटी पर बैठे हों। ज़ाहिर बात है जगह होती है, हमारे साथ को बात करने को ही तैयार नहीं है, हमें समझा जाता है कि पता नहीं इनसे कुछ होना नहीं है, ये नहीं करेंगे, लेकिन हमें इंतहा का इन लोगों ने इस वक्त तंग किया। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं कोविड के बावजूद हमें आगे तंग करते हैं और उसकी वजह से कई लोगों ने इस कारोबार से अपना मुंह। तो अगर हम सिर्फ हॉरेका इंडस्ट्री पे फोकस करें तो उसको आपको क्या लगता है, क्या 3 प्रॉब्लम्स इनको कैसे सही किया जा सकता है? हॉरेका इंडस्ट्री में आप देखें, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पे इम्पोर्ट्स पे भी पाबंदी लगाई हुई है, उसकी वजह से काफ़ी सामान हमारा बाहर जाता था। जो हम लोग इम्पोर्टेड आइटम्स यूज़ करते थे अब वो मार्केट में शॉर्ट होने शुरू हो गई। उसकी वजह से जो चीज़ 100 रुपीज़ की थी वो उन्होंने पुट अप करके कर दिया 250, 300, 400 पे। अब वो मार्जिन कहाँ से कवर करें? ऑलरेडी बिजनेस ने ये रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज़ कर दी। दूसरी तरफ आ जाए जो लोकल चीज़ें हैं उसमें आप वेजिटेबल्स को देख लें, फ्रूट्स को देख लें, चिकन को देख लें, ख़ास तौर पे कि ड्रास्टिक चेंज था। 350 से लेके उन्होंने उसको बोनलेस को 700 तक पहुँचा दिया और अब इंडस्ट्री के अंदर चलता है ये सारा कुछ। तो आप अगर अपने मेन्यू की प्राइस चेंज करते हैं आप कस्टमर लूज़ कर देते हैं।
तो ये एक गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इस चीज़ को तो देखें कि प्राइस को किस तरह कंट्रोल करना है, रादर देन आप आके बिजनेस क्लोज करते हैं। आप ये नहीं देखते कि यार बैक एंड के ऊपर क्या है, बैक एंड की चीज़ों को वो एंटरटेन नहीं करते, उसकी वजह से आगे जो एंड कंज्यूमर है उसके ऊपर लोड पड़ता है, बिजनेस पे लोड पड़ता है, और वो एक बहुत ही लॉसेबल बिजनेस बन जाता है। तीसरी जो इनकी मेन चीज़ है होरेका इंडस्ट्री की, वो ये है कि मार्केट में चीज़ें प्रॉपर सप्लाई देते ही नहीं है चीज़ों की, जानबूझ के मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, क्योंकि जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो वो उसकी सप्लाई एकदम से होल्ड करवा देते हैं, लेट्स मेक अनदर प्रॉफिट। गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं करती। गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ को भी एडमिनिस्ट्रेटिव करें कि अगर ये चीज़ मार्केट में होनी चाहिए तो वो अवेलेबल क्यों नहीं है, रादर देन आप लोगों को जाके पकड़ें कि जी ये क्यों है क्या है। आपको चाहिए आप उस इदारे को पकड़ें कि जिसने ये चीज़ की शॉर्टेज क्रिएट की है, या उसका ऑल्टरनेट भी पेश किया जाए। ऑल्टरनेट की तरफ अगर जाते हैं तो वो ऑल्टरनेट में भी वो देखते हैं, अच्छा मार्केट में जो ही नाम बनना होते हैं वो भी वही चीज़ पे आ जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे उनको सपोर्ट है। जब उनको सपोर्ट को वो देखते हैं तो वो उस चीज़ की वजह से बाकी आम एंड कंज्यूमर को वो नहीं सोचते उसके बारे में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सारे ओवरऑल कम्युनिटी को फ़र्क पड़ रहा है। अभी हमारे बंद होने से होरेका इंडस्ट्री को बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी अगर मैं अपनी अगर एक बात करूँ, इफ़ आई एम बिन परचेजिंग फॉर 100,000 अ मंथ, तो मेरी अगर आगे बिजनेस सेल ही नहीं है तो आई एम बाइंग फॉर अराउंड 5,000 और 10,000, तो मेरी वजह से 90,000 का लॉस उन्होंने भी बर्दाश्त किया। तो खाली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ही सिर्फ हिट नहीं है, इससे सारी इंडस्ट्रीज ओवरऑल इंडस्ट्री हिट है। आपकी मीट की आ गई, आपकी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की आ गई, आपकी होरेका इंडस्ट्री आ गई, लोकल आइटम्स जो हमारे यूज़ होते हैं, पैकेजिंग यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपकी हिट हैं। आप कम से कम इस चीज़ को इतना सोच लें कि इसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, इस फील्ड के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब करते थे कि यार हम लोग अपनी पॉकेट मनी इसमें से अरेंज कर लें अपनी, हम लोगों को कुछ सीखने को मिल जाएगा, और बहुत से लोग इसको कैरियर में लेके आगे भी गए हैं। गवर्नमेंट ने वो चीज़ें ही बंद कर दी। सबको उन्होंने ऐसे कर दिया है कि इस इंडस्ट्री को किसी तरह वैनिश करने का उनका प्रोग्राम है शायद। और इसी के साथ साथ ये होरेका इंडस्ट्री जो अच्छी भली बूम कर रही थी, ये उन्होंने उसको भी खराब कर दिया। लोकल जो आम जो घर के लोग हैं यूज़ करने वाली चीज़ें, वो इंडस्ट्री ठीक चल रही है, लेकिन उसमें भी शॉर्टेजेस हैं। ये नहीं कि सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के सामान में शॉर्टेज है, ओवरऑल मार्केट के अंदर हर चीज़ की शॉर्टेज है। आप शुगर को देख लें, नहीं समझ आती चीज़ों की। इसी तरह आप डेयरी प्रोडक्ट्स को देख लें, उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा करती हैं कि आप किसी चीज़ को लेने से पहले 10 बार सोचते हैं मैं ये लेके तो आ रहा हूँ, आइदर ये कंज्यूम होगी या नहीं होगी, और इस प्राइस पे ले रहा हूँ, आगे उसका बायर है नहीं है। ये चीज़ें सोच के तो बंदा जो दो चीज़ें ले जाता है उसमें से एक लेके आता है, यार शायद ये भी कर लें। उसकी वजह गवर्नमेंट को सिर्फ इतना अगर वो सोच ले कि हमने सबको रोज़गार देने का सोच लिया है, अगर हम कर रहे हैं तो आप हमें मौका दें, हम भी आपको साबित करके दिखाएं कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं। हमें मौका देंगे, हमारी वजह से 50 इंडस्ट्रीज ऐसी और है जो चलना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि कैसे गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर सकती है? एक तो प्राइसेस कंट्रोल कर सकती है, बिल्कुल। उसके अलावा कोविड की सिचुएशन में आपको और कैसे फैसिलिटेट कर सकती है? देखिए गवर्नमेंट को अगर हम देखें कि ओवरऑल मुझे नहीं नज़र आता किसी भी गवर्नमेंट में किसी का कोई रेस्टोरेंट या कोई इस तरह का कोई सेटअप होगा, ठीक है, तो उनके लिए वो एक आइटम नेगलेक्टेड है। वो कम से कम ये कर सकते हैं कि जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनको बुलाएं, उनसे बैठें, बात करें, उनसे पूछें आपके डायनामिक्स क्या काम कर रहे हैं, वो डायनामिक्स उनको समझाया जाए। सर हमारा इस तरह इंडस्ट्री हम चलाते हैं, हमारा एक रेस्टोरेंट है वो इस तरह चलता है, हम इसको इस तरह से चलाते हैं, ये चीज़ें इसके अंदर हम कर सकते हैं, ये चीज़ें अवॉइडेबल हैं, ये अनअवॉइडेबल है, तो गवर्नमेंट को पता चलेगा अच्छा यार ये ठीक है। अभी आप एक मिसाल है, मैं ऑफिस अगर जाते हैं, वी आर वर्किंग फॉर 9 आवर्स, 9 आवर्स में इंडोर ऑफिस के अंदर ही बैठा ना, आई एम नॉट सिटिंग ऑन द रोड साइड, तो क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता? मुझे आप कह रहे हैं बैंक के अंदर जा सकते हैं, तो बैंक भी क्या सड़क पे तो नहीं है, बैंक इज ऑल्सो इनसाइड। तो आप उसको कहें कि जी ये तो इधर नहीं फैलेगा, सिर्फ रेस्टोरेंट में फैलेगा और वो भी इंडोर फैलेगा, तो बहुत से लोग हैं जो लोग खाना खाने काम जाते हैं, माहौल को देखने जाते हैं कि यार एम्बियंस अच्छा है, माहौल अच्छा है, रिलैक्स होगा, बंदा जाएगा एंजॉय करेगा। अब नाउ यू आर सिटिंग ऑन अ रोड साइड, मट्टी उड़ रही है, गर्मी है, ट्रैफिक गुजर रहा है, उसका शोर है, आप सुकून लेने गए थे, उल्टी आप टेंशन लेके वापस आ रहे हैं, यार क्या यार किधर मैंने बैठ के खाना खा लिया, आई एम स्पेंडिंग 1,000 2,000 5,000, और मैंने कहाँ बैठ के खाना खाया।
हर रेस्टोरेंट के पास जगह नहीं है कि वो आउटडोर जाके बैठे। अब जो मॉल के अंदर बैठा हुआ है उसके लिए अलहदा प्रॉब्लम है, जो वैसे किसी साइट के ऊपर बैठा हुआ है उसके लिए अलहदा प्रॉब्लम है, उसके पास इतनी सीटिंग नहीं है कि वो बाहर बिठा सके लोगों को, वो चीज़ें भी हैं। तो गवर्नमेंट कम अज़ कम इतना करे कि जो एसोसिएशंस हैं या जो कोई मेंबर्स हैं उनको आप बुलाएं, आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, कोई ना कोई इसका वे आउट निकालें। ये तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी चीज़ बंद करनी सबसे पहले रेस्टोरेंट बंद करें। जब भी कोविड की फर्स्ट वेव आई, सेकंड आई, थर्ड आई, इन तीनों में उन्होंने सबसे पहले चीज़ बंद किया रेस्टोरेंट। आप देख लें पिछले कोविड 3 के अंदर जब स्टार्ट हुआ, शादी हॉल्स को इजाज़त है, मैरिज हॉल में अलाउड है, लेकिन रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं था। रेस्टोरेंट में जो भी आएगा मैक्सिमम एन आवर टाइम, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं वो बैठेगा, जिसमें वो आएगा उसने ऑर्डर करना है, 20 to 25 मिनट्स उसका खाना प्रिपेयर होने में लगना है, फिर 25 मिनट्स में खाना खा लेगा, देन ही फ्री। शादी की तरफ चले जाएँ तो आप देखें 3 घंटे का तो फंक्शन है ही। अब 3 घंटे में वहाँ पे 200 लोग एक साथ बैठे हैं, रेस्टोरेंट में 200 लोग नहीं इकट्ठे बैठे हैं। उसमें आपके अपने करीबी फैमिली मेम्बर्स होंगे, आपके कोलीग्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनके साथ बैठे हैं, यू नो कि आप उसके साथ आ रहे हो, ही इज़ फाइन। लेकिन शादी में कोई ये बता के नहीं आ रहा, मार्केट्स के अंदर कोई ये बता के नहीं जा रहा कि आइदर वो बीमार है नहीं है, इसका कोई हम भी नहीं इस चीज़ को सर्टेन कर सकते। लेकिन द रीज़न बीइंग कि अगर आप मार्केट्स को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को इजाज़त दे सकते हैं तो आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी इजाज़त दें। अगर आपने उनके साथ बैठ के बात की है तो आप हमारे साथ भी बैठ के बात करें, हमारी भी एसोसिएशन अवेलेबल है, वो भी इस मामले को हल करना चाहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें हमेशा की तरह निगलेक्ट किया जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने कभी आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की है, मसला सॉल्व करने की कोशिश की है? गवर्नमेंट ने हमें लीस्ट प्रायोरिटी पे अप्रोच करने की कोशिश की है। जब भी हम लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की है तो हमें कोई ना कोई नया बहाना देके हमें साइड पे कर दिया जाता है कि अभी इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, हम देख रहे हैं, आपको टेक अवे और डिलीवरी की इजाज़त दी हुई। टेक अवे और डिलीवरी से बिजनेस नहीं चलते। बिज़नेस करने के लिए आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म चाहिए, मेन सोर्स आपका बंद किया हुआ है, जस्ट अ लिटिल बिट आपको देखे कि ठीक है आप इसके साथ काम करो, वो नहीं होता। लास्ट टाइम हमने प्रोटेस्ट किया था तो उसके अगेंस्ट उन्होंने हमें आउटडोर ओपन करने की इजाज़त दी। अब आउटडोर ओपन करने की इजाज़त दी तो उसके बाद हमें दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आ गए कि जी आप यहाँ सीट्स नहीं लगा सकते, ये गवर्नमेंट की जगह है, इधर इजाज़त नहीं है। फिर उनके साथ अलहदा बात करनी पड़ती है, उनसे बात की है तो हमने वो लगाया है, लोगों ने अच्छे पैसे स्पेंड किए हैं कि यार ये चीज़ें ऐसी बना दूँ कि लोग कम अज़ कम आके बैठना पसंद करें। वो करने के बाद विद इन 10 डेज़ उन्होंने दोबारा बंद कर दिया विदाउट एनी इंटीमेशन। जस्ट रात को 10-11 बजे उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि रात को बंद है, आप नहीं ओपन कर सकते। एक दो बार दोबारा लोगों को लॉसेस में उन्होंने रखा। उसके बाद से लेके आज तक हम इसी कोशिश में हैं कि किसी ना किसी तरह हमें इजाज़त तो दें। अभी 5 दिन पहले उन्होंने अगर इजाज़त दी ही दी है तो खोल के बैठे हैं, तो उनके अब डिपार्टमेंट्स के लोग आके तंग करते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट को आके बंद करवा देते हैं, कभी किसी को, वो अपने नोटिफिकेशन को ही कंसिडर नहीं कर पा रहे कि हम लोगों ने इजाज़त किस तरह से दी है। तो काफ़ी रेस्टोरेंट वाले इस चीज़ से परेशान हैं, क्योंकि हम एसोसिएशन में जब बैठते हैं हमारी बात होती है तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, डिफरेंट सिटी से लोग आते हैं, तो हमेशा उनका यही होता है कि कभी पुलिस ताउन नहीं कर रही, कभी डीसी की तरफ से कोई आ गया, कभी एसी ऑफिस से कोई आ गया कि जी इस तरह नहीं है, इस तरह है। टेक अवे डिलीवरी 24/7 है, वो 12 बजे के बाद आके वो भी बंद करवा देते हैं कि जी बंद करें, नहीं जा सकते इस चीज़ की। तो वो चीज़ों को अब अंडरस्टैंड करवाने की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम उनको नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जिसको हम नहीं मानते, तो ये एक दफ़ा दोबारा आपके कस्टमर में सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ ये कस्टमर इस सेटिंग, वो खाना खा रहा है और एकदम से कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बंदा आ गया और चलो जी सारों को वाइंड अप करवा देते हैं, सील करते हैं, स्टाफ के साथ बदतमीजी, जो भी है वो ये चीज़ का नहीं देखते कि यार इनके साथ क्या हो रहा है। बाद में चाहे उनकी अपनी गलती है, वो उस चीज़ को नहीं मानते, वो हमेशा आपको 5-10 दिन 15 दिन की सज़ा दे के ही छोड़ते हैं। सज़ा आपके कारोबार बंद है, फाइन अलहदा है, डिपार्टमेंट्स के चक्कर डिफरेंट है, गवर्नमेंट नहीं इस चीज़ के ऊपर करती। आज के दिन तक अगर हम देखें तो मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है एम आलम रोड पे भी इस वक्त पूरे 2020 से लेके 2021 में हम आ गए, 1 साल 3 महीने हो गए, कम से कम नहीं 10 से 15 रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। उन बेचारों की अच्छी भली इन्वेस्टमेंट थी, तो सारी बेचारों की ज़ीरो हुई है। मैं जब गुजरता हूँ सड़क पे देखता हूँ कि लगा हुआ जी किराए के लिए खाली है, या वो बोर्ड उतार के चले गए, दुख होता है इस चीज़ का कि यार नहीं कर सके सर्वाइव। क्यों? बहुत बड़ा टाइम है,
हमें हमारे बड़ों ने जब भी कहा कारोबार शुरू करो 3 से 4 महीने का बैकअप रखो कि 3-4 महीने अगर कोई ऊपर नीचे हो तुम उसको पूरा कर सको। अब 14 महीने का तो बैकअप कभी भी किसी से नहीं सुना था कि रख के बैठना होगा। अभी 14 महीने से इस तरह हो गए कि बस मेरा ख्याल है अनकरीब आने वाले वक्त में जो और लोग हैं ना वो भी इस इंडस्ट्री को वापस करके चले जाएंगे कि नहीं हमारे पास ये चीज़ बिल्कुल बाहर है। जिनके पास और कोई बिजनेसेस हैं रेस्टोरेंट के अलावा वो माइट भी पॉसिबल कुछ सर्वाइव कर लें, लेकिन ज़्यादा टाइम वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये बहुत गलत है। इनको कम अज़ कम नहीं तो होटल इंडस्ट्री को सबसे पहले वैक्सीनेटेड करवाना चाहिए था। इनको कह देना चाहिए बेशक 50% के साथ आप इजाज़त दें, अगर 50% से ऑपरेट करो, 50% एट अ टाइम मौजूद होने चाहिए, हम उसमें ताउन करने के लिए तैयार हैं। आप ये कहें कि जी बिल्कुल ही बंद करके बैठ जाओ, उसमें हम किस तरह कर सकते हैं? वो जिसकी तनख्वाह एक डिश वॉशर है उसकी तनख्वाह 15,000 है या 20,000 है, वो बेचारा किस तरह सर्वाइव करेगा? एक ऑनर के पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से डिश वॉशर सर्वाइव करता होगा? वो क्या करे, वो किधर जाए, किसके पास जाए? गवर्नमेंट ने कहा जी हमने एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया है, हमने अपने स्टाफ से कहा कि जी आप उधर जाकर रजिस्टर एक दफ़ा करवा के देख लें, आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आज के दिन तक मेरे स्टाफ में कोई भी ऐसा बंदा नहीं, किसी एक बंदे को भी एहसास प्रोग्राम से 1 रुपया भी मिला। तो गवर्नमेंट दे रही होगी, मैं इस चीज़ के ऊपर डाउट नहीं कर रहा गवर्नमेंट के, लेकिन इस इंडस्ट्री ने इतना टैक्स दिया हुआ है, उसके बरक्स इतना तो कर सकते थे कि हमारे स्टाफ का लुक आफ्टर करें, मालिक को आप ना करें लुक आफ्टर, लेकिन आप सबसे पहले एक गरीब आदमी का ध्यान रखने का मसला, वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। सही। तो आपको क्या लगती है जो टेक अवे या डिलीवरी है या आपके बिजनेस का कितना 1% होगा सेल्स? ये सेल्स का तो तकरीबन 5 से 10% बनता है। ठीक है, फाइन डाइनिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है इट हैज़ टू बी सर्व हॉट। वो आप अगर जाएंगे रेस्टोरेंट में तो आपको वो हमेशा सिजलर के ऊपर सर्व होता है, मोस्टली स्टेक अगर आपने खाने वो आपको सिजलर पे सर्व होता है। आपने चाइनीज़ खाना है, कोई चीज़ खाना है, यू विल लाइक इट हॉट। अब आप मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, मैं उसको पैक करूँगा, देन आई सेंड अ राइडर के जाओ या इसको डिलीवर कर, वो डिलीवर करने जाएगा, इट विल टेक फ्रॉम किचन टू हिज प्लेस 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में फूड ने अपना जो गर्म है वो लूज़ कर देता है, वो टेस्ट में भी इफेक्ट डाल देता है, जो खाने वाला है वो भी उस चीज़ को तैयार तो पैसा कार है। अब कार डाइनिंग में आ जाते हैं तो कार डाइनिंग में प्रॉब्लम ये है, अब 4 बंदे आ गए हैं, हमने उसके लिए भी मेहनत की कि यार चलो कार डाइनिंग की इजाज़त दी है, इसके लिए कुछ हमने कार डाइनिंग की ट्रे लॉन्च कर दी। अब कार डाइनिंग की ट्रे लॉन्च करने के बाद अगली सीट पे तो केटर कर रहे हैं, पीछे वालों का क्या करें? अब पीछे जो बंदे बैठे हैं उसके लिए हमें ट्रे लॉन्च करनी पड़नी है, हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि यार चलो ऑल्टरनेट वेज चीज़ों का हमारे पास होना चाहिए, अगर हम ये कर रहे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। अब हम पिछली ट्रे पे काम कर रहे हैं, अगली ट्रे लॉन्च की, सारा किया, वो प्रोटोटाइप आया, हमने मार्केट में फ्लोट किया लोगों को, यार ये एक चीज़ हमने नहीं की है, तो बीइंग के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री चलती रहे, तो मैंने वो लोगों को कहा यार मैंने ये चीज़ बनाई है, आई एम द इनिशिएटर ऑफ दिस थिंग, आप अगर इसको बाय करना चाहता है कोई, ये वेंडर है, यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर, दिस प्राइस आपको मिल जाएगी। उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने ले ली, उन्होंने इंस्टॉल की, आफ्टर 10 डेज में भी कर दिया। अभी हम किस किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और किस किस चीज़ से दोबारा से वापस आएँ। अब अगर वो कार डाइनिंग ट्रे को देख लें तो वो मेरे पास इसमें 6 पड़ी हुई, तो वो 6 मेरी यूजलेस हो गई क्योंकि अब कार डाइनिंग की इजाज़त नहीं है। गवर्नमेंट वही बात है समझने ही नहीं चाह रही कि इनको चलाना किस तरह से। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद करने से इन्होंने अपने टैक्सेस नहीं रिसीव किए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब मैं अगर 10 रुपये पहले 100 रुपये कमाता, मैं 10 कमा तो मैंने तो 10 रुपये पे टैक्स देना, तो मैं 10 रुपये पे टैक्स तो दे रहा हूँ लेकिन वो टैक्स कम मिल रहा है। इन्होंने रेवेन्यू अपना खुद नीचे किया, इसमें हमारी गलती तो है ही नहीं, इसमें आपकी अपनी गलती, आपकी अपनी वो चीज़ें थी जिसको आप लोगों को कम अज़ कम पहले दिन ही आपको बिठा के बात कर लेनी चाहिए। कोविड 1 के अंदर भी इन्होंने यही चीज़ की कि इन्होंने 23 को अनाउंस किया, 15 को इन्होंने रेस्टोरेंट बंद करो। मुझे अच्छी तरह याद है 15 को हम अच्छा वाला काम कर रहे हैं, बाय 7 o'clock द पुलिस केम इन और उन्होंने सारा कुछ क्लोज करवा दिया। 3 महीने तो हम क्लोज रहे कि यार चलो शायद भी हो जाए, लेकिन जो आपके रेंटर्स हैं वो आपको आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं आपको, आपका स्टाफ कॉल करके कह रहे हैं सर तनख्वाह का कुछ हो जाएगा, 2 महीने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तीसरे महीने की आप मांग रहे हैं कि पे कर दीजिए आप हमें, तो वो पे करने के लिए आप कहाँ से करेंगे? स्टाफ को वापस कॉल इन किया,
चलो यार टेक अवे डिलीवरी चलाना शुरू करते हैं, टेक, लेकिन वो भी इंतहाई लॉसेस में काम किया। और आज भी इस इंडस्ट्री में कोई एक बंदा भी आपको ये नहीं कहेगा मैं प्रॉफिट में काम कर रहा हूँ। सारे लॉसेस में काम कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है शायद बच जाए, लेकिन वो जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें नहीं है। अभी आप पॉजिटिविटी रेट देखें कितना नीचे आ गया, स्कूल्स ओपन है, पार्क्स ओपन है, ईच एंड एवरीथिंग ओपन है। सिर्फ दो चीज़ें रह गई वहाँ, एक रेस्टोरेंट्स बंद रह गए और एक आपकी मैरिज हो, आप कम अज़ कम, और सैनमार्ग, तीन, ये तीन चीज़ें वो हैं। सैनमार्ग में भी अब रश नहीं होगा क्योंकि लोगों की आपने बाइंग पावर खुद ख़त्म की है। आपने इतना ज़्यादा लोगों को कर दिया है, 8 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, जहाँ 2 बंदों ने जाना था वहाँ आप 4 बंदों को भेज रहे हो कि यार 8 बजे से पहले चले जाओ। अब रेस्टोरेंट्स को कहा जी 8 बजे तक पहले, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, अब एक मैं अगर जॉब करता हूँ तो आई गेट फ्री बाय 6, बाय 7 आई रीच होम, तो मैं ऐसे तो रिपोर्ट तो हूँ नहीं कि 6 बजे घर, 7 बजे घर पहुँचाऊँ, कपड़े चेंज किए, खाना खाने चले गए, 7:30 बाय द टाइम ही रीच व्हेन ही ऑर्डर एंड व्हेन वी सर्व। वो भी एक प्रॉब्लम था। शुक्र है इस दफ़ा गवर्नमेंट ने उस रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करके 12 बजे तक ले गई, तो एक वो भी उन्होंने रश लूज़ किया, वरना अदरवाइज़ यही था कि रश करवाना। अब वो सैटरडे संडे क्लोज़ कर दिया। अब सैटरडे संडे की समझ आज तक नहीं आई पूरे साल के अंदर कि सैटरडे संडे को कोविड की छुट्टी है या कोई और प्रॉब्लम है। सैटरडे संडे क्यों क्लोज है, ओपन करें उसको। लोग प्रेफर करते हैं वीकेंड्स के ऊपर जाना, तो वो वीकेंड की आपने बंद कर दी हर चीज़ के लिए। मार्केट्स बंद है, ग्रॉसरी स्टोर्स आपके जो हैं वो 6 बजे तक चल रहे हैं, 8 बजे तक चल रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद है, टेक अवे डिलीवरी, तो वो, और उन्होंने हमारा काम खराब कर दिया। स्टाफ को आप ये नहीं कह सकते कि जी सैटरडे संडे की सैलरी नहीं मिलेगी, बंद है, आपको तो पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी भी पेयर करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पेयर करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने इसमें कुछ भी पेयर नहीं किया अभी तक। अच्छा, चलें कॉस्ट सेविंग्स की तरफ अगर हम आ जाएँ तो आईटी में आपने क्या क्या अपने या सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय किए हैं अपने रेस्टोरेंट्स में जो आपको हेल्प करते हैं कॉस्ट सेविंग्स? अच्छा, अगर हम आईटी के वाले से बात करें तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड काफ़ी ज़्यादा आईटी की तरफ रुझान हुआ, जिसकी वजह से हमने कोशिश की कि जो हम 5 से 10% है उसको तो कम अज़ कम कवर करें। उसमें हमारी आईटी ने बड़ी हेल्प की, लाइक एप्लीकेशंस वगैरह आ गई मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आईटी की इंडस्ट्री बूस्ट की काफ़ी ज़्यादा। हम लोगों ने उन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन किया कि यार हम इसके थ्रू हम डिलीवरीज और वो चीज़ों को फोकस कर लें। ऐप्स वगैरह आने शुरू हो गई मार्केट में, हमने उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। दैन हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बिल्ड कर ली कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए, तो कस्टमर हमें वहाँ ऑर्डर प्लेस करें, हम उनको डायरेक्ट डिलीवर करते हैं। दैन उसके बाद कॉस्ट सेविंग के अंदर उन्होंने जो हम लोगों के ड्यूरिंग द सही, जिसको कहना आपके सही टाइम था, जिस टाइम पे, उस टाइम पे जिन चीज़ों को हम निगलेक्ट कर रहे थे, तो इस टाइम के अंदर हमने उन चीज़ों को थोड़ा सा देखा कि यार हमारी ये फूड कॉस्ट और ये बाकी सारी चीज़ें ये किधर से हम हेल्प कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम लोगों को काफ़ी आईटी सॉफ्टवेयर ऐसे मिले जिसके अंदर आप अपनी रेसिपीज़ और ये सारी चीज़ें ऐड अप कर दें, दे विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ आउटलुक कि आप किस जगह के ऊपर वर्क कर रहे हैं। देन हमें पता चलना शुरू हो गया कस्टमर्स के इनफ्लो का, कि कस्टमर जो ऑर्डर कर रहे हैं वो भी किस जगह से आ रहे हैं। एक वो हमारे पास डाटा इकट्ठा होना शुरू हो गया कि अच्छा यार हमें इस एरिया से मोस्टली ऑर्डर्स जो आते हैं वो ये आते हैं, हमें इस जगह से ये चीज़ आनी शुरू हो गया। जो हमारी फोरकास्टिंग थी आगे के लिए कि नेक्स्ट वीक के लिए हमने क्या प्लान करना है, वो हमें नज़र आना शुरू हो गया। ये आईटी के टूल्स थे जिनकी वजह से हमने इन चीज़ों को गैदर किया और एक हमारे पास इंफॉर्मेशन पूल बन गया। जो हम लोगों ने डिमांड करनी होती थी चीज़ की, जो हमारी हम लोगों ने कोई चीज़ मार्केट से एक्वायर करते, तो हमें एक आइडिया रफली हो जाता था यार हमने एक हफ्ते के अंदर इस एरिया के अंदर हम लोगों ने इतनी इस चीज़ के ऑर्डर डिलीवर करने किए थे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम दिस वीक सॉरी, तो इस वीक के लिए भी। तो हम लोग उसके हिसाब से अपनी डिमांड को पोर्ट्रे कर लेते हैं कि ठीक है यार ये चीज़ हमें सूटेबल होगी। देन आईटी के साथ हम लोगों ने अपने राइटर्स को लिंकअप कर दिया। वो ये था कस्टमर जब ऑर्डर कर रहा है तो उसका जब ऑर्डर डिलीवर होने जाता था हमारे पास से हो जाता था जी डिलीवर टू राइडर, तो राइडर का ट्रैक हमारे पास आता था कि राइडर वेयर इज़ द राइडर राइट नाउ। उसके मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग कनेक्टेड होते थे, हमें पता था अच्छा राइडर अभी जो है इस वक्त पहुँच गया, तो उससे हम कस्टमर को गाइड कर देते थे कि जी आपका ऑर्डर जो है नेक्स्ट 3 मिनट्स 4 मिनट्स या 5 मिनट्स के अंदर आपके पास डिलीवर हो जाएगा। अदरवाइज़ पहले यही था राइडर्स लेके जा रहे हैं, हमें बताएंगे राइडर का है, तो वो जो ऑर्डर उसने 10 मिनट में डिलीवर करना है, ही इज़ कमिंग बैक आफ्टर हाफ एन आवर, तो वो जो उस दौरान के ऑर्डर है वो हमने कहाँ से पूरे करने थे, तो वो राइडर्स फिर कम होने शुरू हुए।
ट्रैक होना शुरू हो गए राइडर्स, कस्टमर के फीडबैक्स हमें अच्छे मिलने शुरू हो गए, ऑन टाइम डिलीवरीज हो गई, कोशिश की जितना जल्दी हो सके खाना डिलीवर किया जा सके ताकि कस्टमर को हॉट सर्विंग ही मिल सके रादर देन कोल्ड, हम उस तरफ चले गए। आईटी ने जो हमें और है कि लोगों को एक अवेयरनेस दी कि फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ आईटी। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, आप लोगों की प्रेफरेंसेस का हमें पता चलना शुरू किया कि वो क्या प्रेफर करते हैं। हम लोगों ने कुछ सर्वेस कंडक्ट किए लोगों से जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनसे सर्वे करवा के देखा तो वी केम टू नो कि यार आप लोग रेस्टोरेंट में आके खाना खाना क्यों पसंद करते हैं। तो उसमें जो हमारे पास एक बड़ी तादाद थी वो ये कहते थे कि यार हम इसलिए आते हैं खाना खाने बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते हैं, एक फैमिली टाइम हमें मिल जाता है, उसमें हमारे जो कोई घर के मसले मसाइल हैं हम वो डिस्कस नहीं करते, हम एक अच्छे माहौल के अंदर फैमिली के साथ एंजॉय कर लेते हैं, टाइम अच्छा गुजर जाता है और हम एक अच्छी इंजॉयमेंट कंसिडर करके हम घर चले जाते हैं एक अच्छे मूड के साथ। लेकिन पिछले साल से वो कह रहे हैं ये इंजॉयमेंट हमारी ख़त्म हो गई, हमें ये इंजॉयमेंट की नसीब थी एक आखिरी, वो भी उन्होंने बंद कर दी। तो उनसे पूछा गया टेक अवे डिलीवरी, आउटडोर डाइनिंग और इंडोर, आप इन तीनों में से किसको प्रेफर क्या करते हैं। तो दे वर अराउंड 2 to 3% वॉज प्रेफरिंग कि हम लोग जो है टेक अवे डिलीवरी के ऊपर ना हम ऑर्डर करना पसंद करेंगे, मजबूरी के तहत करेंगे, अदरवाइज उनके नीचे कमेंट्स के अंदर अदर की ऑप्शन थी, उन्होंने लिखा मजबूरी में करेंगे, अदरवाइज हम नहीं ऑर्डर करेंगे, वी वुड लाइक टू कम सिट एंड एंजॉय द फूड। और सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आपको क्या लगता है आईटी ग्रो करने में आपको कैसे हेल्प कर सकती है? फ्यूचर के अंदर अगर हम आईटी के साथ देखें इस चीज़ को तो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी होगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी उसके ऊपर बेस हो जाएंगी। लाइक अभी मैं देखता हूँ कुछ एक कंपनीज हैं जो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम आ रहे हैं सारे, लाइक कस्टमर आने से पहले ही अपना ऑर्डर नोट करवा रहा है, टेबल बुक करवा रहा है। पहले वो नॉर्मल तरीका था फ़ोन उठाया कॉल की, मैं आ रहा हूँ, 2 बंदे होंगे 4 बंदे होंगे हम आएंगे, वो आके बैठते थे, दैन दे स्टार्ट ऑर्डरिंग और वो इस तरह होता। अभी मैं देख रहा हूँ रिजर्वेशन करवा के आ रहे हैं, अगर कोई कॉल कर भी रहा है तो वो अपना ऑर्डर भी साथ नोट करवा रहे हैं क्योंकि लोग अब टाइम से। तो जिस तरह हमारे जो इधर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब यंग जनरेशन जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं, दैन वो जो कोई इस तरह की नई ऐप्स वगैरह आती हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो उसको ज़्यादा जल्दी समझते हैं और उसके ऊपर मूव ऑन करना शुरू हो गया। इसी की एक प्राइम एग्जांपल हमारे पास अगर आप देखी जाए तो हमारे पास ग्रॉसरी स्टोर्स हैं। अगर आप ग्रॉसरी स्टोर्स को देखें इस कोविड के अंदर मोस्टली स्टोर्स जो हैं वो आपके डिजिटलाइज हो गए, उन्होंने अपने डिलीवरी सिस्टम लगा लिए। वो क्या कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं जी आप हमें इसके थ्रू ऑर्डर कर दें। मेट्रो वॉज द फर्स्ट वन जो प्री कोविड भी ऐप के ऊपर ऑर्डर्स रिसीव कर रहे थे, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जनरल स्टोर ऐसे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसे हैं जो इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि यार हम इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं। कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर, कन्वीनियंस फॉर द ऑनर ऑफ द स्टोर, सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई किसी का इंटरेक्शन नहीं। मैं ऑफिस बैठा हूँ, मैंने ऑफिस से बैठ के ग्रॉसरीज ऑर्डर कर दिया, घर पे जाएगी डिलीवर हो गई, आई पेड थ्रू का, बात खत्म, मेरा किसी से रब्ता ही नहीं हुआ। स्टोर वाले को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसको एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं हायर करना पड़ेगा जो फाइल्स को अरेंज करता रहेगा। मुझे कहा ठीक है, मेरा तो ऑर्डर टू डिलीवर है, स्टोर है, स्टोर में से आएगा, राइडर सामान पिक करेगा, पे कराएगा, जी दैट्स इट। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हम इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, हम भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इस तरफ आ रहे हैं कि लोगों को इस तरह के कर रहे हैं कि ठीक है हम प्री बुकिंग से ऊपर आपको लेके चलते हैं। ये नहीं कि हम वॉक इन को बिल्कुल ही डिस्करेज कर देंगे, वॉक इन भी अलाउड होगा, लेकिन आप प्री बुकिंग के ऊपर आए तो यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज। कोई चीज़ बंदा उनको ऑफर कर देता है यार, उसके लिए लोगों को पहले उस चीज़ की तरफ ऑप्शन के लाने के लिए आपको भी कुछ देना पड़ता है। तो इंडस्ट्री इस चीज़ के लिए रेडी है कि हम अपने कस्टमर्स को उस तरफ लेके आ सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए हमें कुछ पहले इजाज़त तो मिलेगी किसी चीज़ की कि हम काम कर सकते हैं, हमें भी काम करने की इजाज़त नहीं है। अगर हमें ये मौका दें तो अगर ये बंद ना होगा तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा आगे जा चुके होते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत आगे जा चुके हैं।
क्योंकि लोगों ने इन चीज़ों को जब अडॉप्ट करना शुरू किया है, लोगों को अभी भी आप कहेंगे तो वो अडॉप्ट करेंगे, लेकिन ये है कि अडॉप्ट करने के लिए आपको उनको कुछ दिखाना है कि ये चीज़ है, इसके लिए आप कर रहे हो। अभी आपके पास है ही कुछ नहीं, आगे दिखाने के लिए है ही कुछ नहीं, तो आप फिर कहोगे ठीक है यार फिलहाल सफ़र कर लेते हैं। तो इस वक्त मोस्टली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है बस सर्वाइवल मोड में चल रही है, और बिलो द सर्वाइवल भी कुछ लोग चल रहे हैं कि किसी तरह इस पीरियड से हम गुजरेंगे। तो आप खुद देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में कितना चेंज है। ये इंडस्ट्री ग्रोथ बात करेगी, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप अगेन। छोटे से छोटे रेस्टोरेंट भी मैंने बंद होते देखे, बड़े से बड़े भी बंद होते देखे। दुख होता है हमेशा से। हम भी कि एक वक्त आएगा, शायद हो सकता है हमारे में 15 दिन की और सकत हो, महीने की हो, उसके बाद हम भी कहेंगे नहीं अब पास हो गया। तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि इस पॉइंट पे लाने से पहले वो इस चीज़ को क्लियर आउट करें, ताकि हम चीज़ों को चेंज आपको ला के दिखाएँ, आपको हम दिखाएँ कि हाँ हमने आपके साथ लड़के मिल के किस तरह इस चीज़ से फाइट की है। हम टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को इसको कर सकते हैं। हमें आप कोई अगर आपकी रिक्वायरमेंट है हमारे साथ वो शेयर करें कि इस चीज़ को कुछ करें, तो हम आपकी तरफ कोई कर सकते हैं। तो हम रेस्टोरेंट्स इस चीज़ अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। अभी अगर हमें वो टैक्सेशन के वाले से कुछ कहते हैं कि जी ये पहले आप मैनुअल कर रहे थे, इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली कर लें या कोई ऐप वगैरह के थ्रू कर लें, तो हम वो भी चेंज अडॉप्ट करते ही हैं। हमने कभी उस चीज़ से मना नहीं किया। तो वाई नॉट के इस चीज़ के लिए भी हमें आप कोई ऐप इंस्टॉल करवाने को कहते हैं, कोई चीज़ कहते हैं, हम सब रेडी हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन एक दफ़ा हुकूमत हमें इजाज़त दे इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, जैसे आपने बात की कि कस्टमर डेटा अब आप लोगों के पास बेहतर हो गया है, फोरकास्टिंग वगैरह बेहतर हो गई है, तो इस चीज़ से फ़ायदा आपकी इंडस्ट्री ने कैसे उठाया है? मतलब कम ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल जब चाहिए होता है तब ऑर्डर करते हैं, जैसे जस्ट इन टाइम अप्रोच है, क्या आप लोगों को फ़ायदा? अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने जो हैं वो हमने कहती है जस्ट इन टाइम के अंदर, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें पता है ओके ये सप्लायर से हमें इन डेज़ के अंदर डिलीवरी मिल सकती है, इसके अलावा नहीं मिल सकती, उसको फिर हमें प्री ऑर्डर करना पड़ता है। लाइक अगर हमें कोई एक सप्लायर है वो कहता है जी मैं सिर्फ आपको मंडे को ही सप्लाई दे सकता हूँ, इसके अलावा नहीं दे सकते, तो फिर हम उसका ऑर्डर जो है हम सैटरडे वाले दिन फ्लोट इन कर देंगे, तो वो मंडे को हमें डिलीवर हो जाता है। बाकी जो है बाकी ऑर्डर जो होते हैं जिसका हमें पता है चाहिए हमें रोज़ाना भी मिल सकता है या हमें 2 दिन बाद भी मिल सकता है, तो हम उसको उतने उतने दिन के ऊपर डिवाइड करके हम उस तरह प्री ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं, ताकि जस्ट इन टाइम, क्योंकि इसको कैश फ्लो नहीं है। मोस्टली रेस्टोरेंट्स के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैश फ्लो नहीं है, इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है। अब आपके पास दूसरी प्रॉब्लम जो इस इंडस्ट्री को दी गई है वो फूड पांडा ने दी, वो मेजर प्रॉब्लम है इस वक्त, क्योंकि दे टेक अराउंड 8 डेज़ और 9 डेज़ टू गिव यू पेमेंट बैक। अब वो आपकी चाहे 10,000 की सेल है या 5,000 की है या 1,000 रुपये की सेल है, अब वो आपका 1,000 या 10,000 8 दिन के लिए फूड पांडा के पास बढ़ रहा है। नो यू हैव टू अरेंज दैट कैश फ्लो। वो कैश फ्लो मेरे पास कहाँ से आएगा जैसे मैंने अगले हफ्ते का सामान ऑर्डर करना है, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन फूड पांडा। उसी को देखा देखी लोगों ने और भी इस तरह की, कुछ ने अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा ली लोगों से और कुछ ने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर उनसे भी करने की कोशिश की। चलो अगर फंस ही रहे हैं हम किसी और तरह से भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये अगर एक मसला हमारा क्लियर हो जाता है तो हम दोबारा से अपनी उसी ऑर्डर की तरफ जा सकते हैं, हम उसी तरह से ही दोबारा अपने कारोबार को चला सकते हैं। जस्ट फॉर द टाइम इस वक्त, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर करते हुए ना ये भी डर होता है कि आपकी फूड की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। इसकी रीज़न ये है, मैं आप ऑर्डर कर लेता हूँ वीक का, गवर्नमेंट का कोई पता नहीं, रात को नोटिफिकेशन इशू कर देंगे जी 5-10 सुबह से, द थिंग्स दैट यू हैव ऑर्डर्ड माइट गेट एक्सपायर इन 3 डेज़ 4 डेज़ और 5 डेज़, क्योंकि मीट की ज़्यादा लाइफ नहीं है, आप उसको ज़्यादा स्टोर करोगे ख़राब और उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो हम उसको करते ही इस तरह है कि यार हमारा ये 1 हफ़्ते का टारगेट है, हमने इसे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस चीज़ को पूरा करना है। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग फोरकास्टिंग जो हमारी ये बेहतर हुई है। कस्टमर का जो डाटा है वो हमारे पास जो आया है उससे हम लोगों ने उनको थोड़ा सा दोबारा रीच आउट करने की कोशिश की कि आप दोबारा ऑर्डर नहीं आपने किया या कोई इशू था खाने में, कस्टमर फीडबैक्स लेने शुरू कर दिए, तो वो एक कस्टमर के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप बनना शुरू कर कि नाउ वी नो दैम बाय देयर नेम। कल को अगर हमारे पास इन हाउस भी आते हैं तो हमें पता होगा अच्छा ये हमारे कस्टमर थे जिन्होंने हमें ड्यूरिंग द बैड टाइम्स इन्होंने हमें हेल्प आउट किया था बाय गेटिंग टेकअवेज एंड डिलीवरीज। तो वो एक कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए हमारा काम आएगा फ्यूचर के अंदर। ये चीज़ है इसके अंदर। तो आप लोग अपनी फूड डिलीवरी ऐप क्यों नहीं करना?
बात फिर वही आ जाती है, अब अगर आप ऐप की तरफ जाते हैं सो यू नीड टू स्पेंड सम अमाउंट। तो इस वक्त अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की हम सोचते नहीं, क्योंकि ये पता नहीं इसकी रिकवरी कब तक है। तो इट विल टेक टाइम। हम ज़रूर करेंगे। कुछ चीज़ें हम कर चुके हैं जो विद इन द बजट्स आ रही थी, काफ़ी लोगों ने किया है, कुछ एक ने ऐप्स भी बना लिए। मैं इस चीज़ में ये नहीं कहूँगा कि जी हम कर नहीं रहे। जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत है रनिंग के अंदर, वो कोशिश करें कि हम इसको ऐप्स के ऊपर ले आएँ और कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार इसको हम अगर ऐप के ऊपर लेके आते हैं तो एक वक्त आएगा, माइट भी हो सकता है अगले महीने में आ जाए, हो सकता है 2 साल में आ जाए, ये हमें नहीं पता। तो वो हमारी ऐप हमारे इस्तेमाल की नहीं रहेगी। लाइक गवर्नमेंट ओपन कर देती है महीने बाद या 2 महीने बाद ओपन कर देती है, डिलीवरी तुम्हारा हमारी वापस नीचे आ जाता है, कस्टमर का इन्फ्लो अंदर आ जाने पर हमारा ऐप से ध्यान खत्म हो जाएगा। फिर हमें ऐप को किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना पड़ेगा। लाइक ऑनलाइन रिजर्वेशन उनकी आनी शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर प्री ऑर्डरिंग बुकिंग, इस तरह की चीज़ें हम लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन हमारा उससे फिर एक दफ़ा थोड़ा सा ध्यान हट सकता है। तो हम उसी चीज़ के डर में कुछ जो है वो करना चाह रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ कैश फ्लो। थोड़ा सा कैश फ्लो के इश्यूज़ हैं लोगों को, सबको है बल्कि इस वक्त। तो वो एक हमारा मसला थोड़ा सा हल होता नज़र है। हमें गवर्नमेंट को एक लाइन दे दे कि ये लाइन है आपकी, इसके ऊपर आप काम करें, हम आपके साथ हैं। तो हम ऐप क्या, हमें जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फ्यूचर इनका टेक्नोलॉजी ही है रेस्टोरेंट्स के अंदर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2040 में इंशाल्लाह तब तक कई मसले नहीं होंगे, तब के इंशाल्लाह। कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स कैसे होंगे? अच्छा, अगर तो मैं ये चीज़ कहूँगा, अगर तो ये सेम गवर्नमेंट मज़ीद 5 साल आगे और नेक्स्ट टेन्योर भी इनको मिल जाता है, तो मैं ये देखता हूँ कि ओवरऑल इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा? बूम है, अच्छा। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी गवर्नमेंट जो अब करंट है पीटीआई की गवर्नमेंट, खान साहब का मेन फोकस है टुवर्ड्स टूरिज़्म। ठीक है, आप दुबई देख लें, मलेशिया देख लें और डिफरेंट कंट्रीज़ जो टूरिज़्म को सपोर्ट कर रही हैं, आप उनकी इकोनॉमीज़ देखें कैसे कहते हैं, उनके रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ को देखें। आप दुबई चले जाएँ, आपको जगह जगह रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे हैं, बट एवरीवन इज सर्वाइविंग विद अ गुड रेट। कोविड में वो भी हिट हुए, लेकिन फ्यूचर जो अगर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री का, दैट इज़ क्वाइट हाई। इस इंडस्ट्री में शायद लोगों की सोच ये है कि इस इंडस्ट्रीज़ में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, जबकि मैं इस कहता हूँ इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। एक मिनिमम अमाउंट का प्रॉफिट है आपका, उसको आप नॉट गुड नॉट बैड कह सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है कि आपने इन्वेस्टमेंट किस तरह की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्जिन्स निकलते हैं। स्टिल मैं ये कहूँगा कि आप ये ना समझें कि इस इंडस्ट्री के मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? ये आपकी डेली टू डेली जो सेल्स और डेली टू डेली आपकी परचेजेज़ हैं, आपको उनको भी देखना पड़ता है। अब मार्केट में किसी वक्त भी किसी चीज़ की प्राइस चेंज हो जाती है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप मेन्यू की प्राइस आज जाके चेंज कर देंगे। आपकी मेन्यू की प्राइस वही रहनी है, और जिस वक्त प्राइस कम होगी तो आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते कि अब प्राइस कम होगी मैं अपनी प्राइस नीचे कर देता हूँ, वो नहीं करता कोई भी। इसी तरह जब ऊपर जाती है तो ऊपर जाने में भी कोई नहीं करता। इस वजह से अगर तो ये हुकूमत ये चलती है अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स का भी टेन्योर कर लेते हैं, ये तो करें, इससे अगला भी अगर करते हैं तो आई एम सेइंग दिस इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी अ बिग वन। क्योंकि टूरिज़्म होगा, लोग आएंगे, लोगों को 10 किस्म की इधर से सहूलियात मिलनी है, रेस्टोरेंट बढ़ेंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा, आपका होटल्स बढ़ेंगे, आपके गेस्ट हाउसेज, ये सारी इंडस्ट्री आपकी बूम करेगी, ऑटोमेटिकली करेगी, किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक विज़न चाहिए था जो खान साहब ने दिया ज़रूर है, उस पर वो अमल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट हमारे लेवल के ऊपर लोगों को समझ लेट आती है, वो दूर की सोच रख के बैठे हैं, हमारी सोच छोटी है, हम ये कह रहे हैं यार आज क्या होगा, वो आगे 5-10 साल की सोच रहे हैं। तो उनकी सोच बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो गलत सोच रहे हैं। वो आज इस चीज़ को अगर करेंगे, आज सोचना शुरू करेंगे तो 5 साल लग जाएंगे कि लोगों का एक अच्छा चंक जो है, जिस तरह दुबई में आता है, मलेशिया जाता है, दूसरी कंट्रीज़ में जाता है, वो पाकिस्तान में आने को तैयार होगा। हम एक वॉर से निकल के एक पीसफुल कंट्री की तरफ आ गए हैं, बहुत अच्छा। तो जिस तरह ये अभी कर रहे हैं टूरिज़्म को प्रमोट, इसी तरह अब जब सारी इंडस्ट्री फ्लरिश होंगी तो इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा आ रही होंगी।
उसकी वजह से मैं अगर देखता हूँ तो हर इंडस्ट्री को इस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लाजमी हो जाएगा हर किसी के लिए। लाइक जिस तरह हम अगर देख लें, आज से अगर अपने बड़ों को देखें हम, तो उनको कोई चीज़ अकाउंट्स वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ मेंटेन करते, व्हाट दे वर यूजिंग, एक रजिस्टर होता था, उस पर लिखे हुए हैं, नाम लिखा जी, ये आ गया वो आ गया। तो अगर वो उस चीज़ को दोबारा ढूंढना है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आज के दौर में हम आ जाएं तो हम अगर बैठे हैं, हमारे अगर कोई पूछ लें कि जी क्या इसका हिसाब है, तो वी आर जस्ट वन क्लिक अवे, एक क्लिक हमारे पास सारी डिटेल आ जाती है। ये आपके साथ आज तक की ट्रांजैक्शंस हैं हमारी, ये तो आ गया हमारे बैक एंड के ऊपर। इसको अगर हम कस्टमर के एंड के ऊपर देखें तो कस्टमर जो है, अब जब इंटरनेशनल टूरिज़्म को आप कर रहे हैं प्रमोट, आने वाला ये देखता है कि मैं जब यहाँ आ रहा हूँ मुझे आगे क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। तो उसके लिए जब तक आपने टेक्नोलॉजी को आपने वो किया ही नहीं होगा अडॉप्ट, तो यू विल नॉट बी शोन एनीवेयर। लाइक अब आप देखें, छोटे से छोटे रेस्टोरेंट को या छोटे से छोटे शॉप को, जस्ट गो ऑन गूगल मैप्स तो आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं, यार इधर ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये करियाना स्टोर है, ये रेस्टोरेंट है, ये नान वाला है। तो लोग चेंज हो रहे हैं क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो ऊपर आनी शुरू हो गई है। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ के हम इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है अपने आप को लेके चलते हैं। एक चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये होगी, अगर आप डिफरेंट ऐप्स देखें, वो चल रही है सब मार्केट के अंदर। लाइक अगर किसी मैंने कहीं ट्रैवल करना है विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, मैं एक ऐप ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ अच्छा यार आई हैव टू स्टे फॉर 2 days 3 days, तो वो मुझे इधर क्या मिलेगा, कौन सा होटल ऐसा है जिसमें मैं जाकर रह सकता हूँ। तो मुझे एक बंच ऑफ ऑप्शंस मिलती हैं कि यार ये आपके बजट के अंदर है, इधर आप जाके रह सकते हो। अब मैं उस बंच ऑफ ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं उसमें देखता हूँ इसके आसपास क्या है, मेरे लिए अट्रैक्शंस में क्या है। तो जब मैं वो उन अट्रैक्शंस को देखता हूँ, उसमें अगर मैं एडवांस नहीं होऊंगा, मेरा बिजनेस उस चीज़ के लिए नहीं होगा रेडी साथ, तो मैं तो वहाँ छोड़ नहीं होगा। पहली बात, मैं उस रेस से आउट हो गया, टूरिज़्म आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे, ठीक है। अब जब मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ चल रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी मैं हर उस प्लेटफॉर्म पर नज़र आऊँ जिधर लोग एक्सेस कर रहे हैं। लोगों को जिधर जिधर इन्फॉर्मेशन चाहिए उधर उधर मेरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अब वो रजिस्टर वाले लोग पीछे चले गए ना, इसी तरह जो लोग इस चीज़ के साथ नहीं टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, वो भी वक्त के साथ साथ एक वक्त आएगा वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, उनको कोई नहीं अब देखेगा, उनको कहेंगे यार ये तो पता नहीं कौन। तो आप जिस तरह हमारे मुल्क में ये टेक्नोलॉजी को एडवांस करते जा रहे हैं, वी वर इन 2G और 3G, अभी हम 4G पे आ गए और अब हम 5G की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास एक, अगर गवर्नमेंट भी हमें इनिशिएटिव दे रही है कि हमें हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, आईटी में रिकॉर्ड इन्होंने इस दफ़ा कायम किया, अच्छा काम किया, तो ये इसी वजह से है कि हम लोग भी उस चीज़ को साथ करना चाह रहे हैं। हमारे पास 10 किस्म के लोग आते हैं आईटी से रिलेटेड, वो हमें आइडियाज़ बता रहे होते हैं, हम उनके आइडियाज़ सोच रहे होते हैं यार ये किस तरह के इनके पास आइडियाज़ हैं, ये वर्केबल है नहीं है। तो वो जब हमें ये कहते हैं ये वर्क हो रहा है, ये इस चीज़ के ऊपर काम किया है, ये एक इंडस्ट्री है ये इसके ऊपर काम कर रही है, तो हम भी उस चीज़ में सोचना पड़ जाता है अच्छा यार इसको हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को देखा देखी अब POS सिस्टम भी लोगों के पास ऐसे हैं कि वो, मैं मेरे अपने अब अगर POS सिस्टम को देखूं तो मैं एक क्लिक के ऊपर हर इंफॉर्मेशन के मेरे राउंड अबाउट है। इफ़ आई वांट टू गो ओवरव्यू ऑफ माई बिजनेस, इट विल जस्ट गिव मी मिनट टाइम कि मुझे अपने बिजनेस का पता चल जाएगा आज मैं किस ट्रेंडिंग पोजीशन पर खड़ा हूँ। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना इंतहाई ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए। आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ अगर रहेंगे, यू विल सर्वाइव। सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी लाजमी है, उसको ज़रूर आप करें। कस्टमर्स के साथ राइट अप्रोच आपकी होनी चाहिए, एंड यू मस्ट बी लाइक कि आपको पता हो कि यार मेरा कस्टमर ये चीज़ चाहता है, आप उसकी उस चीज़ के पास पहुँचो कि अगर वो ये चाहता है कि आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं और आपका कस्टमर ही वो नहीं है, आपने उसको भी एजुकेट करना है कि यार ये चीज़ इस तरह नहीं, अब इस तरह करो, आपके लिए भी फ़ायदा है, मेरे लिए भी फ़ायदा है। तो लोगों में वो शऊर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आना शुरू हो गया। और इंशाल्लाह 2040 तक अगर आप देखें तो 90-95% हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही होंगे। इस इंडस्ट्री के लिहाज से काफ़ी चीज़ें ऑटोमेशन पे आ जाएंगी, चंद एक चीज़ें ऐसी आपकी रह जानी है जो आपकी मैन पावर के साथ चलेंगी।
वरना आपका 90 to 95% सिस्टम आपका ऑटोमेशन की तरफ आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, जाने से पहले अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं। मेरी तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि एक तो कोविड है, इस चीज़ को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर, दीज 3 थिंग्स आर कंपल्सरी। इसको काइंडली एक हैबिट बना लें कि आपने ये 3 चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान करना है। मैं खाली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के हवाले से बात नहीं करूँगा, आप कहीं भी जा रहे हो, आप कहीं भी इस चीज़ को कर रहे हो, कोशिश करें इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को करेंगे तो ही काम चल सकेगा। अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो किसी का भी रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, पहली बार है कि किसी हुकूमत ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है, तमाम आवाम के लिए उन्होंने वैक्सीनेशन ओपन कर दी है। हम सबको चाहिए कि इस बीमारी से बचने के लिए हम सब वैक्सीनेशन करवाएं। हम लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे जहन में सवाल आते हैं कि इससे प्रोज हैं, इसके कॉन्स हैं, ज़रूर होंगे, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता, होंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने वो वैक्सीनेशन के लिए कहा है, हमें वो करवानी चाहिए ताकि हम सब इस बीमारी से बच सकें और हम सब इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ताकि हम सब के कारोबार खुल सकें, हम सब एक बार दोबारा वही ज़िंदगी जी सकें जो हम लोग 2019 या उससे पहले हम गुजार रहे थे। थैंक यू सो मच वलीद साहब, आपके टाइम का। पूरी टीम इंस्पायर की आपको बहुत गुड लक विश करती है आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।